जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो है बायोलॉजी की वबा। और टॉपिक हमारा जो चैप्टर जो है वो हमारा बायोटेक्नोलॉजी चल रहा है। और जो टॉपिक्स आज हम पढ़ रहे हैं वो हम काफ़ी हद तक कवर कर चुके हैं। बायोटेक इंट्रोडक्शन, मॉडर्न और क्लासिकल के बारे में हमने पढ़ा, क्लासिकल पढ़ा, फिर मॉडर्न भी पढ़ लिया हमने। कुछ छोटी छोटी बातें करनी थी, मैंने बोला इसी वीडियो के अंदर कर देते हैं। आप सबसे पहले पेज खोल लें अपनी बुक का। अच्छा, ये बुक कौन सी है आपको मालूम चाहिए। ये बुक है क्लास 12 की, जिसका नाम पढ़ रहे हैं जीनोम लाइब्रेरी। जीनोम लाइब्रेरी सबसे पहले है कौन से पेज पे, 365 पेज पे। जीनोम लाइब्रेरी के अंदर क्या है कि आप जो है डीएनए के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, हम काफ़ी रिपीट साइकिल्स करते हैं। 364 पे लिखा हुआ है और उसके अंदर सेपरेट जीन्स बना रहे होते हैं। तो जीनोम लाइब्रेरी यही होती है जिसके अंदर एक ही स्पेसिफिक इंसुलिन की इतनी सारी जीन्स मौजूद होती हैं एक लाइब्रेरी के अंदर। फिर इसके बाद ये हो गई, आपको ये मालूम है हमने किस तरीके एक्सट्रैक्ट करते हैं और किस तरीके से इन सीजर के जरिए यूज़ करते हैं, फिर क्लोनिंग करते हैं, ये आपको मालूम है। इसके बाद आप आ जाएं डीएनए सीक्वेंस के अंदर। क्या होता है, हम डीएनए सीक्वेंस करा रहे होते हैं मैक्सो गिलबर्ट मेथड के ज़रिए, जिसके अंदर हम जो है AG, CG ये सारे कोड्स लगा रहे होते हैं कि कौन सा कोड कहाँ काम कर सकता है। ये क्यों करते हैं कि ताकि हमें न्यू न्यू वेरिएंट्स मिल सकें इंसुलिन के, या कोई न्यू वो वैक्सीन बनाए, उस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। एक बार आप उसको भी देख लीजिएगा। मुश्किल बातें नहीं है बच्चों, बहुत ही आसान बातें हैं, उम्मीद है आप लोग कर लोगे। सिंगर एंड क्लॉसन मेथड भी बिल्कुल इसी तरीके से यूज़ किया जाता है। ये थोड़ा ग्राफ वाले हैं, ये आपके लेवल का भी नहीं है। इसका पूरा एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही मज़ेदार एक्सपेरिमेंट। जब आप अगर कोई इस फील्ड को परस्यू करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये ग्राफ क्यों मैटर करते हैं और कितनी इसकी अहमियत है और क्या मज़ेदार काम हो रहा होता है, आपकी सोच है। फिर जो है इलेक्ट्रोलाइसिस है, ये भी एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। ये भी आप जब आएंगे उस लेवल पे तो पता चल जाएगा। इसके सवालात असल में आते भी नहीं है, और उसको समझाने के लिए पूरा प्रैक्टिकल लैब होता है जो हम कर चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार है। आगे आ जाएं, कैपिलरी इन्फ्लुएंसेस। अच्छा, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, फ्लोसर रिसेंटली लेबरेड डाइऑक्साइड न्यूक्लियोटाइड कब यूज़ किया जाता है, जब हम किसी को भी अंदर एंटर कर रहे हो। अच्छा, ये क्यों यूज़ करते हैं लेबरेड डाइऑक्साइड, ये क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है आपके पास कौन से पेज पे, 370 पे। इसका क्या काम होता है, जो अब मिसाल के तौर पे हमने जो है कोई रिएक्शन करवाया, इंसुलिन को बॉडी के अंदर एंटर किया ह्यूमन की डायरेक्ट, सपोज करें ऐसा कर दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाकई में कार्बोहाइड्रेट को काम कर रहा है या नहीं कर रहा, बिल्कुल वैसा काम कर रहा है नहीं कर रहा जैसे पेनक्रियास के अंदर जब इंसुलिन रिलीज होता था वैसे करता था। तो हम क्या करते हैं, ये लगा देते हैं इन्फ्लुएंसर रिसेंटली लेबल्ड डाइऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, साथ में हम इसको भी अटैच कर दिए, एक रेडियो एक्टिव है। सही है, ये क्या करता है, रोशनी शो करता है कि ये कहाँ कहाँ गया और किस तरीके से काम किया, इसने कौन सा स्टेप लिए, कौन से प्रोसेस के जरिए जैसे कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कराया या नहीं कराया, ये सारे वहाँ पे काम हो रहे थे। हम इसको यूज़ करते हैं केमिकल को, ये रेडियो एक्टिव है, बहुत ही बेहतरीन है। डीएनए एनालिसिस है, पढ़ लिया हमने पहली वीडियो के अंदर। जिनोम मैप, जिनोम मैप क्या होता है, जैसे गूगल मैप है कि हम पूरा एक मैप बना लेते हैं, और इसको जो मैप बनाया था वो था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको नाम दिया था HGP। एच का मतलब होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसके अंदर जैसे आपको मान गूगल मैप है, पूरे कराची का एक पूरा मैप है, तो इसी तरीके से हम ये भी देख लेते हैं कि ना पूरी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटीन है, हार्मोन्स हैं, उसका पूरा मैप बना लेते हैं, किस तरीके से कहाँ काम कर रहे हैं। जैसे थायराइड ग्लैंड रिलीज कर रहा है, T3 T4 किस तरीके से काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है बच्चों बताओ, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। कैल्शियम के ब्रेकडाउन कैसे कम हो रही है, डिपोजिशन, ये सारा जो काम सिलसिला हो रहा है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जरिए हमें पता चला कि अच्छा, थायराइड ग्लैंड ये करता है, इंसुलिन पेनक्रियास ये करता है, और ऑक्सीटीन क्या करता है, और एंटी डायबिटिक हार्मोन्स क्या करते हैं, एंड्रोजन क्या करते हैं, ये हमें सही से पता चला कि कहाँ से कौन रिलीज हो रहा है, ब्रेन से कौन कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, ये सब इसके जरिए हमें पता चला। फिर इसकी क्या बेनिफिट्स थी, हमें 20 से 25 हज़ार जीन्स इवॉल्व हो गई। बच्चों ये एक बहुत कम अमाउंट है, बॉडी के अंदर इससे कहीं ज़्यादा प्रोटीन्स मौजूद हैं जिनका अभी तक कोई मतलब स्टडीज़ की जा रही है लैब्स के अंदर, और अभी तक पता नहीं चल सका, लेकिन ऐसी बहुत सारी हैं जो दिन पर दिन रिवॉल्व होती जा रही हैं, पता चलता जा रहा है। और आगे बहुत सारी ऐसी प्रोटीन हैं जो रिवॉल्व होनी है, जो आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शंस कर रही होती हैं, काम कर रही होती है, जिसका अब तक मालूम ही नहीं है साइंटिस्ट को, और वो रिसर्च कर रहे हैं
और उम्मीद है कि उनको आने वाले सालों में ये सारी बातें पता चल जाएंगी, कौन प्रोटीन और हैं ऐसी जो हमें नहीं मालूम और वो क्या काम करती हैं। इसके अलावा आप आ जाएं, टिश्यू कल्चर है जो कि 375 पे, ये जो है एक बार आप पढ़ लें। और मतलब ये चैप्टर जो है मैंने जो इम्पोर्टेंट कराना था वो मैंने करा दिया है। अब ये वो चीज़ें जो आप पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगी। कुछ समझ में ना आए कमेंट में पूछ लें, क्योंकि इसके अंदर और कोई इतनी खास नहीं है बातें। बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ केयर के अंदर कैसे यूज़ किया जाए, वैक्सीन बनाई जाती हैं, इसके अंदर हेपेटाइट बी वैक्सीन है, कौन सा यूज़ किया जाता है, किस तरह से बनाई गई, ये सारी उसके बारे में हिस्ट्री यहाँ लिखी हुई है। फिर डीएनए प्रोब क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, ये लेबोरेटरी में एंटीबॉडीज़ होती हैं। क्योंकि कुछ मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स क्या हैं, तो वो लेबोरेटरी में एंटीबॉडीज़ हैं। लेबोरेटरी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ मिलती हैं उन्हें मोनोक्लोनल कहा जाता है। हम्म, बाकी आप पढ़ लें। देखो ये जितना अच्छे से पढ़ोगे उतनी ही अच्छी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि इससे ना सारी बातें पढ़ने की हैं और कुछ भी नहीं है। एक बार पढ़ लो समझ में आ जाएगा। चैप्टर को मैं यहीं एंड कर दूंगा इसे, और नेक्स्ट चैप्टर के पास चलेंगे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये सारा रीड करने का है। अब मैं इसको यहाँ लिखूंगा, फजूल में टाइम ज़ाया होगा, तो मैं इससे अच्छा है इंपॉर्टेंट चैप्टर को ना शुरू कर दूँ। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे न्यू वीडियो के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा। और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।